हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन सेंटर। बच्चों, जैसे कि तुम्हें पता है कि हम भिन्न प्रकार की मृदा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे पर्वतीय और वन मृदा। अब तक हम जलोढ़, लाल पीली मिट्टी, काली, लेटराइट और शुष्क मिट्टी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लास्ट आज की क्लास में करेंगे पर्वतीय मृदा। तो तुम्हें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पर्वतीय मृदा का एरिया कौन सा है। ये वाला पूरा एरिया मैप के अंदर जो तुम्हें दिख रहा है, यहाँ तक, यहाँ पर पर्वतीय मृदा पाई जाती है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन बनता है, 26वां क्वेश्चन है ये, ठीक है। वन मृदा, इस क्वेश्चन क्या है कि वन मृदा की विशेषताएं लिखो। अब तक हम, ये 25वां क्वेश्चन है, अब तक हम 24 क्वेश्चन इस लेसन के कर चुके हैं। तो आज हम ये स्टार्ट करेंगे तुम्हारा 25वां क्वेश्चन, पेज नंबर 11, ज्योग्राफी की बुक है ये, और लेसन फर्स्ट। वन मृदा, वन मृदा कैसी होती है? सबसे पहले तुम्हें पता है ये पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, और यहीं पर इसी क्षेत्र के अंदर वर्षा वन होते हैं। जो यहाँ पर वन उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वर्षा वन। क्योंकि यहाँ पर काफी वर्षा होती है तो यहाँ पर अच्छे वन उगते हैं। इस मृदा के गठन में पर्वतीय पर्यावरण, यानी कि जो पर्वतों पर, पहाड़ों पर जो पर्यावरण होता है, उसके कारण इस मिट्टी के अंदर बदलाव होते रहते हैं। नदी घाटियों में ये मृदा, नदी घाटी क्या होता है? नदी घाटी तुम्हें पता होना चाहिए, पता भी होगा कि जो पहाड़ होते हैं, जैसे पहाड़ों के बीच में दो पहाड़ या दो से ज़्यादा पहाड़ों के बीच में जो खाली एरिया होता है, उसी को, जहाँ पर नदियाँ बहती हैं, उसे नदी घाटी कहते हैं। तो नदी घाटियों में ये मृदा जो होती है वो कैसी होती है? दोमट और सिल्टदार होती है, और ऊपरी ढाल पर इसका गठन मोटे कणों पर होता है। जहाँ ऊपर के ढाल होते हैं, ढलान होती है, वहाँ पर इसकी मिट्टी कैसी होती है? मोटे कणों की होती है। हिमालय के वो वाले क्षेत्र जो बर्फ से ढके हुए हैं, वहाँ पर मृदा जो होती है उसका अपरदन होता है। अपरदन मतलब कि उसको नुकसान होता है। कैसे नुकसान होता है? कि जब ऊपर से नदियाँ बहती हैं, बर्फ़ की नदियाँ जब बहती हैं, बर्फ़ ऊपर से नीचे बहती है तो अपने साथ मिट्टी को बहा के ले जाती है, जिसके कारण मिट्टी का अपरदन हो जाता है। और ये मिट्टी कैसी होती है? एसिडिक होती है, यानी कि इसमें एसिड ज़्यादा होता है और उसके अंदर ह्यूमस की कमी भी होती है। तो ये किस मिट्टी की बात कर रहे हैं? उसकी जो हिमालय के बर्फ से ढके क्षेत्रों में पाई जाती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्र जो होते हैं, नदियां जो ऊपर से आती है, नीचे का क्षेत्र जो होता है, वहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो कि उपजाऊ होती है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ 3 नंबर का। तुम ऐसे इसको कर सकते हो कि वन मृदा पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पर पर्याप्त वर्षा वन होते हैं, जिसके कारण इसे वर्षा वन भी कहते हैं। यहाँ पर जंगलों को, नदी घाटी में दोमट और सिल्टदार मृदा होती है, ऊपरी ढाल पर मोटे कण की मृदा होती है, और जो हिमालय का बर्फ से ढका एरिया है वहाँ पर मृदा का अपरदन होता है। ये मृदा अधिसिलिक होती है, यानी कि एसिडिक होती है, और ह्यूमस नहीं होता इसके अंदर। नदी घाटी के निचले क्षेत्र के अंदर जो है ये मृदा उपजाऊ होती है, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो इतना ही ये क्वेश्चन है, और 3 नंबर का क्वेश्चन है। तुमने इसको याद करना है और ये सारे पॉइंट्स इनको रट्टा मारना है समझ के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।